Good morning, good afternoon, good evening. Guys, Kevin sir back from Personal Tutor Standard 12th Geography playlist आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर है The World Population. Topic that we are going to discuss today is components of population change. Population का जो बदलाव होता है एक जगह पे जब उसका डिटर्मिनेशन किया जाता है तो उसमें तीन मेन कंपोनेंट्स को देखा जाता है दोस्तों. पहला कंपोनेंट किसी भी जगह की जनसंख्या के बदलाव को निर्धारित करने से पहले जो लिया जाता है दैट इज बर्थ, जन्म. जो जन्म दर होता है, बर्थ रेट, इट एक्चुअली डिफाइंस द ओवरऑल सिनेरियो ऑफ ग्रोथ इन पॉपुलेशन. दोस्तों जाहिर सी बात है जन्म तो ग्रोथ ही बताएगा, लेकिन इसको निकालने का तरीका, क्रूड बर्थ रेट जो होता है उसको निकालने का फॉर्मूला बड़ा अलग सा है. इट्स हालांकि बड़ा सिंपल है बट स्टिल वी नीड टू अंडरस्टैंड इट. इट इज क्रूड बर्थ रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बर्थ्स अपॉन या डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन इन मिड ईयर. साल के मध्य में जो पॉपुलेशन रहती है उस जगह की, क्योंकि वो पॉपुलेशन डिफाइन करती है किस रेट से ग्रोथ हो रही है और वो हम एक फेस वैल्यू लेते हैं दोस्तों. तो जो पॉपुलेशन मिड ईयर की होती है दैट इज देन मल्टीप्लाइड बाय 1000 नंबर ऑफ विमेन. बिकॉज यहाँ पे बर्थ अगर हमको बर्थ रेट देखना है तो वी डेफिनेटली कांट गो अहेड एंड काउंट मेन इनटू दैट, बिकॉज ये जो होता है ये एक फीमेल स्ट्रेटा का गिफ्ट है. सो वी नीड टू गो अहेड एंड टेक दो स्ट्रेटा इनटू दिस थिंग. यहाँ पे हमें वो एक स्ट्रेटा लेना पड़ता है कैलकुलेशन में, क्योंकि बर्थ इज ओनली कंसिडर्ड टू बी गिफ्ट बोर्न बाय विमेन. तो यहाँ पर हम 1000 विमेन का नंबर लेते हैं दोस्तों. नेक्स्ट इज डेथ. मृत्यु दर भी एक जगह की पॉपुलेशन ग्रोथ या रिडक्शन को डिफाइन करती है दोस्तों. क्रूड डेथ रेट निकालने का तरीका एक ओवरऑल सिनेरियो रहता है. इट रिमेन्स द सेम फॉर्मूला बट यहां बस नंबर ऑफ डेथ्स डिवाइडेड बाय द मिड ईयर पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 1000 मेन एंड वुमेन. जो 1000 पॉपुलेशन रहती है ओवरऑल उससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि डेथ जो होती है दोस्तों, बर्थ किसी ग्रोन अप इंसान की तो बर्थ होंगे नहीं, किसी ओल्ड इंसान के बर्थ होंगे नहीं. हाँ, लेकिन डेथ मोर्टेलिटी जो रहती है वो एक बच्चे की भी हो सकती है, एक टीनेजर की भी हो सकती है, एक ग्रोन अप की भी हो सकती है और एक ओल्ड एज पर्सन की भी हो सकती है. सो यहाँ पे हम एक ओवरऑल सिनेरियो लेते हैं. यहाँ पे हम ये जो हम सेक्सुअल जेंडर, जो जेंडर सेक्सुअलिटी है उसके बेसिस पे हम इसको बाइफर्केट नहीं कर सकते, क्योंकि डेथ जो होती है वो ओवरऑल लाइक अपनी प्रेजेंस, ओमनियस प्रेजेंस बनाती है दोस्तों. एंड फाइनली एक और कंसेप्ट होता है, एक की कंसेप्ट है ये, आजकल मैं वर्ड यूज करूंगा जिसे हम कहते हैं माइग्रेशन, विस्थापन. लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं. एक जगह की पॉपुलेशन कम होती है, दूसरी जगह की बढ़ती है. ये हम महानगरों में ज्यादा देख रहे हैं. सपनों के नगर बॉम्बे की अगर हम बात करें, मुंबई जिसे कहते हैं, दिल्ली, 4 महानगरों के अगर हम नाम लें तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये सब जगह आसपास के लोगों के लिए एक ल्यूक्रेटिव ऑप्शन बन जाती है. पीपल यूजुअली लाइक टू शिफ्ट टू सिटीज. व्हाई? बिकॉज देयर इज अ कांस्टेंट एफर्ट ऑफ बेटरमेंट इन ह्यूमन लाइफ. ह्यूमन नेचर है ये. इंसान अपने बेटरमेंट के लिए एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहता है. ब्लेस मी, एक जगह स्टैग्नेंट होके नहीं रहना चाहता है. दैट इज द रीजन लोग माइग्रेट करते हैं. ज्योग्राफी के हिसाब से, ह्यूमन ज्योग्राफी के हिसाब से अगर हम देखें तो इंसान की रहने की जगह 2 बताई गई है. एक है प्लेस ऑफ ओरिजिन और एक है प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन. यूजुअली ये जो माइग्रेशन होता है दोस्तों, ये या तो परमानेंट होता है या टेम्पररी या सीजनल होता है. बेटरमेंट का अगर हम कंसेप्ट लेके चलें तो परमानेंट, कोई इंसान बेटर लाइफस्टाइल, जात पात के बंधन से दूर, सोशल स्टिग्मा से दूर, अर्निंग पर्पस के हिसाब से, एक हेल्दी इन्वायरमेंट में जीने के हिसाब से जब शिफ्ट होता है वो परमानेंटली शिफ्ट होता है. ही डज नॉट वांट टू गो बैक टू हिज प्लेस ऑफ ओरिजिन. दैट इज परमानेंट माइग्रेशन. एक टेम्पररी माइग्रेशन होता है. फॉर एग्जाम्पल, आपके एरिया में गवर्नमेंट की कोई सी स्कीम आ गई है या आपका घर रिनोवेट हो रहा है, उसमें 1-2 साल का वक्त लगेगा. वॉट यू डू इज यू शिफ्ट समवेयर एल्स. दैट इज टेम्पररी माइग्रेशन. यू कम बैक टू द प्लेस. और एक सीजनल माइग्रेशन होता है दोस्तों. ये अक्सर हमको लाइक
एक्सट्रीम प्लेसेस में दिखता है। सीजनल माइग्रेशन का एक बहुत सीधा सा एग्जाम्पल था दोस्तों, शिफ्टिंग ऑफ द कैपिटल फॉर ब्रिटिशर्स। हम जानते हैं ब्रिटिशर्स ने जब इनिशियली अपनी कैपिटल बनाई थी तो कोलकाता कैलकाटा बनाई थी, और फिर बाद में उन्होंने अपनी कैपिटल को शिमला शिफ्ट करा था। क्यों? ड्यूरिंग समर्स वो क्यों शिमला शिफ्ट होते थे? दैट इज अ सीजनल शिफ्ट दोस्तों। हम बर्ड्स देख रहे हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स आती है, वो सीजनल शिफ्ट करती है। ह्यूमन ज्योग्राफी के हिसाब से अगर हमें समझना है तो कहीं पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम्स हो जाते हैं तो लोग प्लेन्स में, जैसे हाईलैंड्स में एक्सट्रीम हो जाती है तो लोग प्लेन्स की तरफ पलायन करते हैं। ठंड बहुत पड़ने लगी है, बर्फबारी हो रही है, लोग प्लेन्स की तरफ आ जाते हैं, वादियों में आ जाते हैं रहने के लिए, वैलीज में आते हैं। सो दिस इज़ अ चेंज गोइंग ऑन। अगर हम माइग्रेशन की बात करें तो माइग्रेशन को ब्रॉडली डिफाइन करा है दो टाइप के माइग्रेशन में, एक होता है इमिग्रेशन और एक होता है एमिग्रेशन। इमिग्रेशन और एमिग्रेशन में एक डिफरेंस होता है दोस्तों। इमिग्रेशन इज बेसिकली एक जगह का इंसान जब दूसरी जगह चला गया रहने के लिए, मतलब आपके शहर से जब कोई बाहर पलायन कर रहा है, दैट इज नोन एज इमिग्रेशन। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होता है एयरपोर्ट्स पे व्हेन यू एक्चुअली गो टू फॉरेन कंट्रीज फॉर विजिट और टूर्स एंड ऑल, तो ये इमिग्रेशन होता है दोस्तों। एंड नेक्स्ट आता है एमिग्रेशन। एमिग्रेशन ये होता है जब लोग अपनी जगह से शिफ्ट हो रहे हैं और दूसरी जगह सेटल होने के लिए जा रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इमिग्रेशन ये उन लोगों के लिए है जो लोग एक जगह में जाके बस रहे हैं। मतलब आप मान लीजिए आप अमेरिका में रहते हैं, आपके यहाँ कोई इंडिया से आया, दैट इज इमिग्रेशन। और जब कोई इंडिया से अमेरिका गया, दैट इज एमिग्रेशन। सो आई गेस नाउ यू नो द कंसेप्ट। स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। आई विल मीट यू सून विद फर्दर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। बाय बाय।